हे हे सुनिए सुनिए, आप ठीक है ना? आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे नहीं। क्या परेशानी है आपको? मुझे मदद चाहिए। एक लड़की है, वो लगता है उसका एक्सीडेंट हो गया है। लगता है वो मर गई है। ठीक है सर, घबराइए नहीं। अभी आप कहाँ हैं? मैं यहाँ पर एक साइन बोर्ड के पास हूँ जहाँ वुडमोर काउंटी लिखा है। दोबारा बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। अरे, ये वुडमोर है। इस रोड का नाम क्या है पता नहीं। शांत हो जाइए, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम सर, लियम। कौन है?
मैं हूँ लियम हार्टवेल। अगर आप लैंडस्केपिंग में काम करना चाहते हैं तो मेरे नंबर 555096 पर बीप के बाद मैसेज छोड़ दें। अगर आप अपना वेलकम मैसेज चेंज करना चाहते हैं तो 1 दबाइए। अरे नहीं, क्या करूं? सर, हम जानना चाहते हैं। सर, क्या आपको लगता है कि यहाँ किसी जैविक हथियार का इस्तेमाल किया गया जैसा है? कि मैंने पहले कहा है, पूरी छानबीन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हमें जवाब दीजिए सर। बोलिए सर, जवाब दीजिए। जो कुछ भी हुआ है उसकी जांच चल रही है और जांच की रिपोर्ट आने तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता। सांस लेने के लिए हवा सुरक्षित है या नहीं, मैं अभी नहीं बता सकता। जांच अभी चल रही है। सर सर सर, सर हमारे पास और भी सवाल है। सर जवाब दीजिए। ए! ए! निकलो यहां से! नहीं, निकलो यहां से। बाहर रुकना सुरक्षित नहीं है, जाओ। अरे बाहर रुकना सुरक्षित नहीं है, जाओ। बेवकूफ कहीं का। घर जाओ। मैंने उनसे पहले बात की थी और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि उनकी मौत की वजह 29 वर्षीय मेलेनी वॉकर से मिलती थी। इस मुद्दे पर मैंने ऑफिसर लोरेटो से भी बात की और बातचीत में उन्होंने मुझे ये बताया। ये रिकॉर्डिंग सुनिए। हमें अभी 2 इलाकों का पता चला है, जिसमें से एक हाईवे 131 के पास है और दूसरा कुछ ही मील दूर सोफीज डाइनर के पास है। अच्छी खबर यह है कि ये घटनाएं अभी तक कुछ सीमित इलाकों में ही हुई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जांच के पूरे होने का इंतजार करना होगा। इन एरियाज के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि वो अपने घर में ही। चिल्लाना बंद करो। जांच करने के बाद ये पता चला कि इन एरियाज में जितने भी पक्षी थे वो एक के बाद एक मरे हुए पाए गए और इन घटनाओं की वजह पता करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की जानकारी मिले तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में खबर दे दें।
अरे नहीं, वुडमोर की रहस्यमयी मौतों की जांच के बाद कॉर्नर ऑफिस से पता चला है कि ये मौतें हवा में फैलने वाले वायरस की वजह से नहीं हुई हैं। वो इनका पक्के तौर पर पता नहीं लगा पाए हैं और उन्होंने इस बात की भी संभावना जताई है कि ये कोई फैलने वाली बीमारी भी हो सकती है। इलाके के बहुत से निवासियों को शक है कि ये मौतें आतंकवादी घटनाओं से जुड़ी हो सकती है। इसके बारे में सैंडी ट्रेंटन हमें और जानकारी देंगी। आइए बात करते हैं। खिड़की का शीशा बंद है। दरवाजा खुला है। मिस्टर हार्टवेल, आप अंदर हैं? बाहर वुडमोर पुलिस है। हमें आपका ट्रक मिला है। हम अंदर आ रहे हैं। ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ, आप बाहर तलाश करिए। ठीक है। मैं जरा आगे जाकर देखती हूँ। टिम, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। पक्षी मर रहे हैं, उनकी आंखें सफेद हैं। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, आप वापस आ जाइए, हमें इसे रिपोर्ट करना होगा। रुको! कौन है अंदर? तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मुझे सिर्फ बात करनी है। नहीं, देखो मेरे पास मत आओ प्लीज। क्या तुम्हारा नाम लियम है? क्या तुम ही लियम हार्टवेल हो? हम बात कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें शेड से दूर जाना होगा।
क्यों? देखो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। जाओ प्लीज। मुझे बस तुमसे बात करनी है। लियम। हाँ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं, कौन हो तुम? मैं तुम्हारे ट्रक में थी और हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम मेरे साथ ट्रक में थी, पर जब मुझे होश आया मैंने तुम्हें नहीं देखा। देखो, मुझे माफ करना, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। वो ट्रक, वो एक्सीडेंट, तुम, कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं मान सकती। क्या? मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, और सच बताऊं तो मुझे कुछ याद नहीं है। रुको, क्या मतलब? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। रुको रुको, जरा रुको। ये कैसे हो सकता है? हम अंदर चले, मैं अंदर कुछ देखना चाहती हूँ। सुनो, क्या हुआ है तुम्हें? देखो, तुम चलो, मैं आता हूं। सब ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है। तुम्हें कैसे पता कि यहीं आना है? एक पुलिस वाले ने बताया कि वो ट्रक लियम हार्टवेल के नाम पर रजिस्टर्ड थी, इसलिए मैं यहाँ आई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पास आ जाती हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मैं किसी समाज सेवक के पास जाने के बारे में सोच रही थी। क्या ये तुम हो? देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहां रह सकती हो। मतलब, तुम्हारे लिए कपड़े और जरूरत की चीजें नहीं है यहां। यहाँ टेप क्यों लगे हैं? कहते हैं हवा में वायरस जैसी कोई चीज है। उन्हें तो ऐसा ही लगता है। हाँ, मैंने सुना था। मतलब क्या अब नहीं है? उनका कहना है वो हवा में तो नहीं है। हाँ। तुम्हें अपना पासवर्ड भी याद नहीं होगा? बिल्कुल, जैसे तुम्हें चीजें याद नहीं है। लियम, अगर तुम्हें लगता है तुम बाहर सुरक्षित नहीं थे, तुम वहां क्या कर रहे थे?
तुम ठीक तो हो ना? तुम इन जगहों के बारे में जानती हो? स्मिथबर्ग या ओकडेल? यहाँ, ये देखो, ये इस ब्रिज के बाद है। और हम दोनों यहीं पर थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो निकले यहां से। माफ करना, बस परेशान हूं। मैं बस चीजों को समझने की कोशिश कर रही हूं। तो तुम्हारा नाम क्या है? सभी मुझे जेन डो के नाम से पुकारते हैं। और सच बताऊं तो मुझे अब इस नाम की आदत हो गई है। जी, तो ठीक है फिर। मुझे ये जगह बिल्कुल भी याद नहीं है। हम इसी जगह पर थे। कुछ याद नहीं। पता है, जब तुमने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हें जानता हूं या नहीं, मुझे याद ही नहीं, अभी भी याद नहीं। मैं बस, क्या? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानता हूं। अच्छा, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैंने एक सपना देखा। हालांकि मैं नहीं जानती ये सच है या नहीं, लेकिन उस सपने में मैं एक छोटी सी बच्ची थी, 7 या 8 साल की, और मैं एक मॉल में हूँ अपने परिवार के साथ, जिनके चेहरे मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। हम वहाँ खड़े होकर सांता क्लॉज का इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर एक बच्चा जो सांता क्लॉज की गोद में है वो आगे बढ़कर सांता की दाढ़ी जोर से खींच लेता है। और ये सब देखकर मैं खो जाती हूँ। मैं दौड़ते दौड़ते एक पार्किंग लॉट में आ जाती हूँ। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे अपनी पूरी जिंदगी की बस यही बात याद है, बेमतलब की बात। नहीं, मैं तो नहीं मानता। अगर तुम्हें थोड़ा भी याद है तो अभी उम्मीद है, देर नहीं हुई है अभी। हमें बस सही रास्ता निकालना होगा। अब शायद बहुत देर हो गई है। तुम यहां नहीं रुक सकती, जेन। मैं ठीक हूँ, मुझे बस कुछ याद आ गया। मुझसे पानी में कुछ गिर गया और वो एक कागज था, और मुझे लगता है वो। और क्या देखा तुमने? तुम भी थे वहां, और मुझे लगता है मैं अपना कुछ वहां छोड़ रही थी। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम यहाँ क्यों आए थे? ये तो मुझे भी नहीं पता। देखो, पुलिस को कुछ भी नहीं मिला उस ट्रक में, है ना?
उस एक्सीडेंट वाली जगह का क्या? आज एक स्टेट मेडिकल एग्जामिनर्स ऑफिसर द्वारा हुई प्रेस ब्रीफिंग में हम हाल में हुई मौतों को मानव शरीर पर हमला कहकर चर्चा करेंगे। ये मौतें एक अद्भुत और अप्राकृतिक तरीकों से हुई हैं। कारण कुछ भी हो, पर सभी मनुष्य द्वारा ही लगती है। वुडमोर की कानून बनाने वाली संस्था ने राज्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने की घोषणा की है। क्या पुलिस को पता लगा हमारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैंने सुना एक और कार थी जिसका एक्सीडेंट हुआ। उन लोगों में से एक था जो वायरस से मारा गया, ऐसा वो कह रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता इस बात का हमसे कोई लेना देना है। ठीक है, वहां चलकर देखते हैं। यहाँ आखिर हुआ क्या था? मुझे नहीं लगता ये आग लगने से हुआ। क्या हुआ तुम्हें? तुम कहाँ थी? क्या? जब तुम्हें होश आया तुम कहाँ थी? मैं यहाँ था, मेरा मतलब इस जगह। मुझे लगता है मैं यहाँ थी, मतलब उस समय अंधेरा था, पर हाँ शायद मैं यहीं कहीं पर थी। क्या हुआ? लियम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं जब से यहां से बाहर निकला हूं तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। मतलब मैंने सोचा हवा में, या मुझे नहीं पता ये वायरस है या क्या है। मतलब पक्षी आसमान से नीचे गिर रहे हैं और तुम क्या बोल रहे हो? ठीक है तो सुनो, वो लड़की जो कार में थी जो मर गई, हाँ। मेरी वजह से मरी। क्या? मुझे नहीं मालूम था। मेरा मतलब मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं वो सब कर रहा हूँ। क्या कर रहे थे? उन्हें मार रहा था। मैं किसी के भी नजदीक जाता वो मर जाता। लगता कि जैसे मैं सबकी जान ले रहा हूँ। देखो ये सब अजीब लग रहा होगा लेकिन ये हो रहा था, समझी? मतलब ये ऐसा होता था कि लोग मेरे नजदीक से गुजरते थे और फिर अचानक मर के नीचे गिर जाते थे। और जेन, यही वजह है कि मैं सबसे छुपता फिर रहा हूँ। मैं सबसे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पागलपन है। जेन मेरी बात सुनो, वो मैं था, मैं नहीं मारा उन लोगों को। लेकिन वो जो कुछ भी था मेरे अंदर, जो कुछ भी था, अब वो नहीं है। तुम इतने विश्वासी कैसे कह सकते हो? प्लीज विश्वास करो, मैं जानता हूँ अब मैं ठीक हूँ। तुम मुझे अब ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि जिस जगह पर तुम खड़ी हो और जो कुछ भी यहाँ हुआ था वो हम दोनों के साथ हुआ। तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है कि मैं यहीं पर थी। इतना अंधेरा था कि याद नहीं। हो सकता है मैं शायद वहाँ पर थी। तो तुम्हें अपने अंदर कुछ फर्क नहीं महसूस हुआ? नहीं। मतलब कुछ भी नहीं? मतलब कुछ तो हुआ होगा जब से तुमने ये जगह छोड़ी। हाँ? नहीं, और मैंने किसी को भी नहीं मारा। जेन रुको। जेन रुको। देखो मुझे इस बात का दुख है। हो, तुम्हें दुख है? मैं कैसे मान लूं कि अब मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित हूँ? हाँ, अगर वो चीज दोबारा हुई तो? नहीं होगी। अगर हुई तो? और क्या पता तुम मुझे ही मार दो। क्या इसके बारे में सोचा? तुमने मुझे इससे पहले ही बता देना चाहिए था। 1 मिनट रुको बेटा, मैं अभी कॉल करती हूँ। सुनिए, आप लोग ठीक है? हाँ हम ठीक हैं। हमें अकेला छोड़ दीजिए। मैम, क्या आप ठीक हैं? मुझसे ये नहीं होगा। जेन! सर, क्या चाहिए आपको?
देखिए हमें जरा जरा 1 मिनट रुको। तुम लियम हार्टवेल हो ना? जी हाँ। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम्हारी गाड़ी हाईवे के पास पाई गई थी। लियम, क्या हो रहा है वहाँ? अरे नहीं। जेन, नहीं जेन, रुको रुको जेन, जेन रुको, जेन रुको, मेरी बात सुनो। हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ। रुको, देखो देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगी। और जो अभी हुआ वो क्या था? देखो हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी, प्लीज भरोसा करो मुझ पर। मम, आप मुझे सुन रही है? मम, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम उस तरफ जाओ। क्या? जेन बस उस तरफ जाओ प्लीज। रुक जाओ। देखो अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं और तो पीछे जाओ। ये क्या हो गया? अब ये कैसे हो गया? तुम्हारी वजह से। तुम कहना चाहते हो ये मैंने किया है? नहीं, मैंने किया। ये कर मैं रहा था लेकिन रोक तुम रही थी, वो भी अनजाने में। ये नहीं हो सकता। हमें हॉस्पिटल जाना होगा इसी वक्त। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे वहां अपनी जांच करवानी होगी। हाँ, खून की जांच, दिमाग की जांच और जो भी हो। लियाम, मैं हॉस्पिटल में रह चुकी हूँ। एक्सीडेंट के बाद उन्होंने मेरी जांच की और उन्हें कुछ नहीं मिला। हाँ, क्योंकि वो तुम नहीं हो जो लोगों को मार रही हो। हमें करना ही होगा। तुम क्या चाहते हो? तुम हॉस्पिटल में जाओगे और उनसे क्या कहोगे? जेन, कि तुम लोगों को बिना कुछ किए मार रहे कुछ हो? तो करना होगा। देखा ना तुमने मुझे ये सब जानने के बाद कैसा लगा, तो बाकी लोगों को कैसा लगेगा? ये क्यों नहीं सोचते हो तुम? हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। हमें एक ऐसे हॉस्पिटल जाना होगा जो यहाँ से काफी दूर हो और जहाँ पर कम से कम पुलिस का खतरा ना हो। देखो मैं जानता हूँ कि ये खतरनाक है, लेकिन मुझे जानना है कि इसकी वजह क्या है। बस एक बार पता लग जाए, फिर हम पुलिस को भी ये अच्छी तरह समझा पाएंगे। देखो, हम डॉक्टर को यही बताएंगे कि एक्सीडेंट की वजह से तुम्हें बातें याद करने में परेशानी हो रही है। एक तरीके से ये सच भी है। वो सिर्फ तुम्हारा सिटी स्कैन करेंगे। मेरे साथ भी उन्होंने वही किया था। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये एक्सीडेंट कितने दिन पहले हुआ था? 3 रात पहले। आपको उसी समय हॉस्पिटल आ जाना चाहिए था। मिस्टर हार्टवेल, आप ठीक तो है ना? हाँ, माफ कीजिए। ठीक है, चलिए अब स्कैन निकाल लेते हैं। आइए मेरे साथ। ठीक है, तो सब कुछ तैयार है। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ी देर बाहर चली जाइए। नहीं 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 नहीं, ये मेरे साथ अंदर ही रहेंगे। स्कैन में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैम प्लीज बाहर इंतजार मैं अंदर कीजिए। अकेला नहीं रह सकता। हाँ, इन्हें अकेले में घबराहट महसूस होती है। कोई बात नहीं सर, उसके लिए हम आपको कोई दवा दे सकते हैं। देखिए आप समझ नहीं रही हैं, प्लीज। सर, इस रूम में और कोई नहीं रह सकता आपके क्या साथ। मैं आपके साथ उस रूम में बैठ सकती हूँ? कम से कम ये मुझे वहाँ से देख पाएंगे।
प्लीज। ओके, सब कुछ तैयार है सर। आप बिल्कुल हिलिएगा मत और घबराइएगा मत। स्कैन जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो तुम्हें वहां मॉनिटर में कुछ भी अजीब सा नहीं दिखा? मुझे नहीं पता, मैंने तो ये सब पहली बार देखा है। और उस लड़की को, उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? कुछ अजीब दिखा? ऐसा तो नहीं लगता। आखिर उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? आगे की खबरों में वुडमोर जिले की एक पुलिस अधिकारी की रहस्यमय मौत। अधिकारी के बेटे ने पुष्टि की है कि उसने अपनी मां को मरने से थोड़ी देर पहले लियम हार्टवेल नाम बोलते हुए सुना था, जिससे पुलिस हार्टवेल के घर पहुंची, जहां एक सनसनीखेज चीज सामने आई। मेरे बिल्कुल पीछे इस घर के सामने मैदान में एक और लाश मिली, जिसके निशान उन लाशों से बहुत मिलते हैं जो इस हफ्ते पाई गयी। हार्टवेल को हथियारबंद और खतरनाक घोषित किया गया है। अगर किसी को भी ओफो, हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या बता सकते वो लोग कहाँ हैं? अरे नहीं, रुको रुको, नहीं। देखो, हो सकता है हम अपनी बात उन्हें समझा पाए। हम यहाँ आए गए हैं, हमारी जांच पूरी हो गई। जांच? लियम, तुमने उनके एक ऑफिसर को मारा है। वो तुमसे बात नहीं करेंगे, सीधा तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। लियम, जानते हो ना, वो हमें अलग कर देंगे। मिस्टर हार्टवेल, मैं बस आपके पास ही आ रहा था। सब ठीक तो है ना? क्या पता चला जांच में? मतलब? जो आपने जांच की उसमें वो हमें नहीं मिले। वो यहीं कहीं होंगे। चलो चलो। वो सब मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। हमारे पास ज्यादा समय देखिए, नहीं है। या तो आप मेरे साथ चलिए और हम बैठ कर बात करें, या तो फिर आप किसी दिन। मुझे बताइए, जांच में क्या निकला? जल्दी करो, वो आ रहे हैं। बताइए। कुछ नहीं निकला। क्या मतलब कुछ नहीं? आपसे गलती हुई होगी। चलो निकले। आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। लियम, चलो। तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ देखती हूँ। ठीक है। लगता है हम निकल आए। यहाँ पर लिफ्ट है, चलते हैं उससे। जेन, नहीं नहीं, जेन, लियम, जेन, लियम, जेन। नहीं। सब ठीक तो है ना दोस्त? तुम सबको इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। सबको निकलना होगा। आखिर बात क्या है? बात मानो, निकलो यहाँ से। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही भागो। मेरी बात समझ में आ रही है? निकल जाना यहाँ से। जाओ जाओ जाओ, चलो निकलो निकलो, जाओ। अजीब है। नहीं, लियम, लियम, अरे नहीं। बंद हो जा। लियम, क्या कर रहे हो तुम? लियम, कहाँ रह गए थे? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। माफ करना, मुझे रुकना नहीं चाहिए था। चलो निकलते हैं यहाँ से। सुनो, रुको रुको, इस तरफ चलो चलो। जल्दी।
ये जगह ठीक लग रही है। तुम ठीक हो? मैं याद करती थी, या अभी भी करती हूँ। अभी तक मैंने अपनी जिंदगी के बारे में जो कुछ भी जाना है सब गलत लगता है। अब मैं अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौट सकती। देखो हम दोनों ही बहुत थके हुए हैं। अच्छा यही होगा कि हम थोड़ी देर आराम कर लें और फिर कल सुबह देखते हैं क्या करना है, ठीक है? आज का दिन बहुत सुहाना लगा है, तो शुरू करते हैं ये प्रोग्राम। और अब आपके लिए एक शानदार सा गाना। वुडमोर घटनाओं से जुड़ी कुछ खबरें। स्मिथबर्ग जिले के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि हार्टवेल के साथ एक स्थानीय महिला भी है जिसका नाम रोज डेवुड है। आज चैनल 4 न्यूज पर एक सिक्योरिटी कैमरा फुटेज के प्रसारण के बाद रोज डेवुड को उनके पति सैम डेवुड ने पहचाना, जो कि खुद एक स्टोर के मालिक हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें डेवुड मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हाल ही में हो रही घटनाओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, पता नहीं तुम किस मुसीबत में हो, पर जो भी है हम रास्ता निकाल लेंगे। रोज प्लीज घर वापस आ जाओ। आई लव यू। पुलिस ने घोषणा की है कि रोज डेवुड और लियम हार्टवेल का कोई भी सुराग मिलते ही स्थानीय पुलिस को तुरंत खबर करें। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि हार्टवेल अब भी एक खतरनाक मुजरिम है। तो क्या करना चाहती हो सकता है उससे मिलने से शायद कुछ अच्छा हो जाए। शायद उसके बाद मुझे कुछ याद आ जाए, उस एक्सीडेंट वाली रात के बारे में कुछ याद आ जाए, तो हो सकता है शायद हमें कुछ मदद मिले इस चीज से निकलने में। बस अब यही एक उम्मीद है। नहीं, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। क्या मतलब है मुझे जाना चाहिए? मैं यहीं रुकूंगा। क्या? वहाँ बहुत खतरा है और मैं एक टाइम बॉम्ब की तरह हूँ। लियम, जानती हो हॉस्पिटल में कितने लोग मर सकते थे? हाँ, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। उनकी किस्मत अच्छी थी और कुछ नहीं। यकीन नहीं होता। तुम्हें लगता है तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे? और क्या होगा अगर कोई यहाँ आ गया तो? मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा इस जंगल में। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अगर वो आदमी वो ना हुआ जो वो कह रहा है, हो सकता है वही हो इन सब के पीछे। तो हम इन सब चीजों से ऐसे डर कर नहीं भाग सकते। लियम, मुझे तुम्हारे साथ रहना है।
ठीक है, यहाँ मुझे 3 स्मिथबर्ग मिले हैं। सबसे नीचे वाली को देखो। डेयरवुड प्रेस। हाँ, वो रेडियो पर कुछ कह रहे थे कि शायद उसकी एक शॉप है। ठीक है, वहीं चलकर देखते हैं। सैम डेयरवुड। रोज, अच्छा वो आ गई। तुम कहाँ थी? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, कार में बैठ जाओ। क्या? अभी मैं कुछ नहीं समझा सकती, बस कार में बैठ जाओ। अरे नहीं रोज, बताओ तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बस कार में बैठ जाओ। क्या? रोज ये सब छोड़ो, बाहर आओ। सैम, मुझ पर भरोसा करते हो? रोज ये सब अगर क्या? मुझ पर भरोसा करते हो तो कार में बैठो। ये सब चल क्या रहा है? हम जा कहाँ रहे हैं? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ये सब पागलपन है। सैम, और तुम उम्मीद करती हो कि मैं विश्वास करूं इन सब पर? ये बात साफ है कि आदमी एक आतंकवादी है या पागल है, और तुम इसके। तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। रोज, मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूं। नहीं याद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो सर फिरा है, ये तुम्हारा नाम क्या है? क्या कर रहे हो तुम? मैं ये सब खत्म कर रहा हूं अभी। सैम, ये फोन तो मुझे दे दो। रोज, मैं पुलिस को बुला रहा हूं। हम यहाँ से अभी निकलते मैं हैं। ऐसा नहीं कर सकती। तो अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हमें यहाँ से जाना होगा। रोज, देखो, पीछे हो जाओ। क्या? पीछे हो जाओ। ये क्या है? रुको, रुक जाओ, सब ठीक है। सैम, हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं? तुम लोग यहां छिप सकते हो। यह जगह कुछ खास तो नहीं है, लेकिन सुरक्षित है। मैं कुछ दिनों तक ये जगह बंद रख सकता हूं, लेकिन उसके बाद क्या करना है? हम अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी रिसर्चर या साइंटिस्ट को ढूंढ रहे हैं, और इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है। तुम लोगों से मिलवाने में हमारी मदद कर सकते हो। पता नहीं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। हाँ, देखता हूं क्या कर सकता हूं। हमें इंतजार करना होगा जब तक टीवी पर ये खबरें आना बंद ना हो जाए। हाँ, ये तुमने सही कहा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें उस कार से छुटकारा पाना होगा। मेरे दोस्त का कबाड़ खाना है, वहां ले जाता हूं। तुम्हें यकीन है? वो हमारा दोस्त है, हम सालों से जानते हैं उसे। ठीक है, मैं जल्दी आता हूं। आदमी भरोसे लायक लग रहा है। ये साफ नहीं हो पा रहा है कि स्मिथबर्ग की डेवुड जैसी एक समझदार शहरी हार्टवेल के साथ चली गई, जो कि एक हथियारबंद और खतरनाक अपराधी माना जाता है। और इससे ज्यादा खराब तो ये है कि एक चश्मदीद ने उन दोनों को हॉस्पिटल में एक दूसरे की बाहों में देखा। इससे सवाल पैदा होता है कि क्या रोज डेवुड का इस आदमी के साथ कोई संबंध है, और अगर है तो वो कहाँ तक उसकी मदद कर रही है और किस हद तक उसके साथ शामिल है। पता नहीं उसे इतनी देर क्यों लग रही है। क्या हुआ? ये तुम हो? क्या बकवास है? लिली ग्रेसन? इसमें लिखा है तुम 1 साल से लापता हो। रोज, क्या हो रहा है? तुम दोनों एक ही उम्र की थी, फिर भी तुम उसे अपनी बड़ी बहन कहती थी।
क्या हुआ था उसे? क्या हम अकेले में बात करें? हाँ कोई बात नहीं, मैं यहीं रुकता हूं। पुलिस का कहना है कि एक रात वो अपने काम पे निकली और फिर कभी लौट के नहीं आई। अभी तक नहीं मिली। अभी ये बात नहीं करते हैं। अभी जो चल रहा है वो सब कुछ क्यों नहीं? कहा ना बाद में। सैम, कोई भी चीज काम आ सकती है, समझो। देखो, पुलिस को इस मामले में कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन तुमने बहुत मेहनत की। तुमने पूरे शहर में इश्तिहार लगाना शुरू कर दिया, अपना काम छोड़ दिया। तुम बहुत परेशान हो गई थी। वो बहुत बुरा वक्त था, हम आपस में झगड़ते रहते थे, और पिछला हफ्ता तो बहुत ही बुरा था। क्या मतलब है तुम्हारा? लिली को गायब हुए 1 साल हो गया और तुम अचानक से आई और उसके पोस्टर्स की फोटोकॉपी बनाने लगी। ऐसा लगा सब कुछ फिर से शुरू हो रहा है। हमारी जोरदार बहस हुई और तुम चली गई। मुझे लगा ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी होता रहता था। तुम कुछ दिनों बाद आ जाती थी। तुम अक्सर किसी मोटेल या कहीं और रुका करती थी, जैसा कि तुम बताती हो। पता है, मरने के और भी अच्छे तरीके हैं। बस चले जाओ यहाँ से। नाम क्या है तुम्हारा? चले जाओ। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो। याद रखना, जब कूदो तो सिर के बल कूदना, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद अगर तुम मरी नहीं और बच गई तो बाकी की जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारोगी। वो मुझे बहुत याद आ रही है। चलो आ जाओ। क्या तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम ये क्यों कर रही थी मुझे नहीं जानना है। ठीक है, तो हम चलते हैं जहां तुम चाहो। यहां पर रुकना ठीक नहीं। चलो चले यहाँ से। मेरा नाम लियम है। मैं रोज हूँ। रोज? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। तुम मुझे बता सकते हो? मैं ठीक हूँ। यहाँ आसपास कुछ खाने को मिलेगा क्या? नहीं, लेकिन शायद घर में कुछ ढूंढने से मिल जाए। मैं देखता हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। शुक्रिया। सैम कहाँ है? बात क्या है जेन? उस रात ब्रिज पर तुम और मैं, हम एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। तुम समझ नहीं रहे हो। तुमने मेरी जान बचाई।
जेन, जेन उठो। सैम, तुम वापस आ गए? हाँ, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ओह, बहुत भूख लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओढ़ने के लिए कंबल भी है, दरवाजे के पास रखा है। रोज, तुम्हारे साथ ये आदमी कौन है? मेरा मतलब इसका नाम क्या है? तुम्हारा क्या लगता है? ये कब से जानती हो इसे? तुम दोनों मिले कैसे? ये मैं समझा नहीं सकती। क्या बकवास है? रोज, तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही? मैं तुम्हें नहीं जानती सैम, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम से डील करने का सही तरीका है। आप ये क्यों नहीं मानते कि हार्टवेल नाम का इंसान एक आतंकवादी है? वो बहुत ही खतरनाक है। इसके पास ऐसा कुछ तो है जो अपने आसपास के लोगों को तुरंत मार देता है, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे इंसान को हम खुला नहीं घूमने दे सकते। वो बहुत ही खतरनाक है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। मेरे पास एक जगह है यहाँ से दूर, कोई पड़ोसी नहीं है, कोई कार नहीं है, कुछ भी नहीं है। कभी कभी वहां चला जाता हूँ, दिमाग थोड़ा हल्का हो जाता है, अच्छा लगता है। कभी कभी तालाब में चला जाता हूँ और सब भूल जाता हूँ। मैं आना चाहूंगी। क्या वो कोई गन, कोई बॉम्ब या किसी तरह का केमिकल स्प्रे इस्तेमाल कर रहा है? मुझे नहीं लगता। तब तो ये समझ के बाहर है। यही तो मैं भी कहने की कोशिश कर रही हूँ। और इस तरह से किसी पर इल्जाम कैसे लगा? तो हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास कोई नक्शा है क्या? हम कुछ नहीं करें? हाँ, ऊपर है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। तुम आखिर ढूंढ क्या रहे हो? मैं खुद नहीं जानता। क्या कर रहे हो? तुम्हारे मतलब का नहीं है। और एक बात और, उसे जेन बोलना बंद करो। आसपास कोई नहीं है, मतलब बिल्कुल सुरक्षित जगह है। हम वहां सुरक्षित रहेंगे। इतना भी विश्वास मत करो। पर मुझे विश्वास है, क्योंकि तुमने ये सब सपने में देखा है। हमें लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर जाना है, और यही सच है। ये जगह बंद है, यहाँ आसपास कोई आएगा भी नहीं। पर ऐसा कितने दिन चलेगा? तुमने कभी सोचा है पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है, मुझे ढूंढते हुए, इसे ढूंढते हुए? क्योंकि पुलिस को इसकी भी उतनी ही तलाश है जितनी की मेरी। यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। ठीक है, मैं आज रात तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। हम कुछ दिन रुकेंगे और उसके बाद हम... नहीं। क्या? हम अकेले जाएंगे। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ सैम, नहीं, तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ रहोगे तो तुम एक जरिया बन सकते हो उनके और हमारे बीच। ये सब बकवास है। लोग क्या सोचेंगे अगर तुम ये सब बीच में छोड़कर हमारे साथ गायब हो जाओगे? मैं ये नहीं मान सकता। जाने दो इसे, थोड़े दिनों बाद खुद ही वापस आ जाएगा। इसे खत्म करने का मौका नहीं मिला। नहीं, ये बहुत अच्छा है, इससे जरूर मदद मिलेगी। इसमें लिखा है मुझे पिज्जा पसंद नहीं। हाँ, नहीं है। मुझे पिज्जा कैसे पसंद नहीं? ये तो सबको पसंद होता है। तुम्हें इसका शेप पसंद नहीं है, चबाने में सख्त होता है।
ऐसा तुमने कहा था, मैंने नहीं। नहीं, अगर तुम कह रहे हो तो मैंने ऐसा ही कहा होगा। तुम लोगों को निकलना होगा अभी। क्या? बस अपना सामान लो, मैं कार लेने जा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? अभी तो उजाला है। अभी समझाने का समय नहीं है, मेरा विश्वास करो, तुम्हें निकलना होगा। पर क्यों? प्लीज। इसने पुलिस बुला ली है। नहीं, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था। ये तुमने क्या किया? रोज मैंने हर चीज समझा दी उन्हें। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। मैंने उन्हें कहा तुम्हें अलग ना उससे करें। कुछ नहीं होगा। तुम्हारी कार कहाँ है? देखो सब ठीक हो जाएगा। कार कहाँ है तुम्हारी? पुलिस, दरवाजा खोलिए। मुसीबत, लियम, ये अच्छा नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। मिस्टर डेवुड, आपको दरवाजा खोलना होगा। मुझे उनसे बात करने दो। कार की चाबियां दो, जल्दी करो। मिस्टर डेवुड। हाँ। क्या वो अभी भी अंदर हैं? हार्टवेल और आपकी बीवी, क्या वो अंदर हैं? हाँ, वो अंदर ही है, लेकिन सुनिए, रुकिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ दो। नहीं, छोड़िए मुझे। आपने कहा था हम ये सब साथ में गाड़ी के अंदर करेंगे। बैठिए। आपको उन्हें भी मेरे साथ रखना होगा। सुनिए, कोई बात नहीं, गोली मत चलाना। सब जमीन पर लेट जाओ, जमीन पे लेट जाओ, हाथ पीछे कर लो। कुछ नहीं है। चलो अब इन्हें खड़ा कर दो। उठो। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। लो, उसे बाहर ले जाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं रुको। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात इसे सुनिए। ले जाओ यहाँ से। नहीं, देखिए, आप मुझे बिना इसके बाहर नहीं ले जा सकते। मैं इसके साथ रहूंगी, हमें साथ जाना है। आपको थोड़ा शांत होना मुझे होगा। साथ ले चलो। रखिए, मेरी बात सुनो। ले जाओ इसके अंदर से। देखिए, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं चलूंगा आपके साथ, ठीक है, लेकिन आपको हमें साथ में रखना होगा। बात समझिए। मुझे इसके साथ ले शांत हो चलो। जाइए। इसके साथ रखिए, वरना लोग मारे जाएंगे। सबको मार बहुत दोगे। से लोग मर जाएंगे। नहीं नहीं, तुम सब निकलो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, वरना सब मारे जाओगे। मुझे इसके साथ बहुत हो जाने गया, दो। चलो इसको कार में जाने बिठाओ। दो। यहाँ से निकल जाओ सब। नहीं जाने दो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, अब क्या करूं? नहीं सर, नहीं, जमीन पर लेट जाओ। यहाँ बताओ। मैंने कहा लेट जाओ, जल्दी। जेन, 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 मैं यहाँ हूँ। लियम, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर देना। चाबियां लेकर आओ। क्या हुआ वहाँ? सब मर गए, कोई नहीं बचा। देखो, इससे पहले कि और लोग आ जाएं, हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरी गाड़ी 2 गली छोड़कर ग्रे मकान के आगे खड़ी है। मुझे कुछ भी नहीं कहना है। हमें यहाँ से निकलना है अभी। हमारे साथ चलो। किसी को यहाँ रुकना होगा जो उन्हें समझाए कि ये सब कैसे हुआ। मुझे उन्हें बताना होगा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम दोनों की। अब जाओ। शुक्रिया। चलो अब। तुम्हारी गलती नहीं थी।
नहीं, मैं अब भी यही कहूंगा कि मेरी गलती थी। अभी अभी हमारे पास एक ताजा खबर आई है। नासा ने कुछ ऐसी तस्वीरें ब्रॉडकास्ट करी हैं जिन्हें देखकर ये पता चलता है कि मानव इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सैटेलाइट की तस्वीरों को देखकर ये भी पता चलता है कि इस घटना का असर पूर्वी तट के किसी खास इलाके में हुआ है। बाकी की जानकारी कल आपको वॉशिंगटन डीसी में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नासा के अधिकारी द्वारा दी जाएगी। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस यही हुआ था जो हमारे साथ हुआ था, इसकी वजह यही थी। हमें सैम को कॉल करना चाहिए, वो नासा में किसी से बात करेगा। नहीं, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां की घटना के बाद वो लोग उसका फोन टैप कर रहे होंगे। देखो, ऐसा हो सकता है कि सैम ये देख चुका हो, और अगर नहीं देखा होगा तो कल तक देख लेगा और वो समझ जाएगा। यही वो जगह है। हाँ, अगर इससे कुछ नहीं हुआ तो, मतलब अगर सैम ये सब किसी को समझाए और कोई इन बातों को ध्यान से सुने कि इन सब घटनाओं में हमारा कोई हाथ नहीं है और इसकी वजह कुछ और है, या जो भी वजह है वो, लेकिन हमें यह भी नहीं समझ लेना चाहिए कि कोई इसे समझकर हमारे लिए कोई हल निकाल लेगा। तुम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर उन्हें इसका कोई हल ना मिला या वो मुझे ठीक ना कर पाए तो उन्हें हम दोनों को साथ में जेल में डालना होगा, और क्या पता ये कब तक चलेगा। ये तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था। लियम, मुझे परवाह नहीं। मैं जरा बाहर घूम कर आता हूं।
मैंने कभी कहा हो कि मेरी कोई बहन है। मैं पहले कुछ नहीं कहना चाहता था। मैंने तुम्हें उन तस्वीरों से पहचान लिया था। तुम दोनों जुड़वा बहनें थी, है ना? ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि हम कहीं रुककर कॉफी पी सकते हैं? तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगी। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकती हो? क्या ये सच है? नहीं, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था। घुटनों पर बैठ जाओ, बैठ जाओ घुटनों पर। जेन, खबरदार से तुमने मेरा नाम लिया, अब और नहीं। कहाँ है वो? बताओ कहाँ है वो? मुझे बताओ आखिर कहाँ है वो?
उठ जाओ, उठो, उठो, जाओ, उसे लेकर आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब रुक जाओ। यही है वो पेट्रोल पंप वाला? हाँ, मुझे दो ये। जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। चुप कर, 2 टके के इंसान। चल, अब तू इस पर हाथ साफ कर। मार, चल मार। 2-3 लगा और हड्डियां तोड़ दे। इसे खड़ा करो, मुझे इसके दांत तोड़ने हैं। कमाल कर रहा है यार तू भी। चल अब तू खड़ा हो जा। हाँ चल। लड़की पर नजर रखो। बस बहुत हुआ, चलो अब वापस आ जाओ। इसकी तो लियम, रुको। लड़की सही कह रही है। अगर तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओगे तो तुम सब जिंदा बच जाओगे। बहुत हो गया यार, चल इसको खत्म कर जल्दी। ए, रुको, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। मुंह बंद कर अपना। अभी भी मौका है दोस्त। डैड, डैड, रुक जाओ। नहीं, नहीं 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 नहीं, देखने दो मुझे, जाओ, देखने दो मुझे प्लीज। मरने दो मुझे। मैं देखता हूँ, चलो आओ। कुछ नहीं होगा, तुम्हें घबराओ मत। अरे नहीं, ठीक है, चलो उठो उठो उठो, चलो उठो, चलो चलो चलो। हाँ बस आराम से। हाँ। कोई है? सुनिए सुनिए, इसे मदद चाहिए। क्या हुआ इन्हें? गोली लगी है। यहाँ लेकर आइए इन्हें। क्या हुआ है? 30 वर्षीय महिला है, पेट में गोली लगी है, बहुत खून बह चुका है। गोली पीछे की तरफ से लगी है। इनका पल्स रेट बहुत हाई है, शरीर सुन्न हो गया है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। ऑपरेशन थिएटर में चलो। ठीक है।